एक बीच में एक सॉन्ग आया था, वो था कि मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं जो तेरे शर्ट पे लगी और तूने झाड़ दी। मैं तेरे पाँव की जूती नहीं जो तूने मन चाहे उतार दी और फेंक दी। समझ लो, ये कल हमने बहुत ही अच्छा इंडिपेंडेंस डे मनाया है और उसी के दिन ये पता चलता है कि वो एक रेप हुआ है। समझ लो, दीदी के साथ रेप हुआ है। देखो, ये एक बात उन दीदी की नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर ये हो गया, बात है सभी की। समझ लो, सब बहनों की। जब कोई जाती है कहीं पर काम पर कि भाई मैं काम पे हूँ और पापा को कॉल करते हैं कि पापा आप टेंशन मत करो, मेरी ज्यादा ड्यूटी है, 36 घंटे काम करती है। समझ लो, 36 घंटे काम करके जब अपने रात को 2 बजे अपने पापा को कॉल करती है कि पापा मैं सुरक्षित हूँ, मेरी टेंशन मत करो, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ड्यूटी है, लग गई है, शांति से रेस्ट करके मैं वापस अपनी ड्यूटी पर लगूंगी। समझ लो, 36 घंटे काम करने के बाद 1-2 घंटे की रेस्ट के लिए टाइम मिलता है उनको। पता है क्यों? उनके पापा ने क्या सोचा पता है? अच्छा, मेरी बेटी ने कॉल किया 2 बजे रात को कि पापा मैं सही हूँ, पापा मैं सही हूँ, और सो रहे, घर वाले शांति से सो रहे। सोचो उनके घर वालों को क्या बीत होगी। समझ लो, जब हम सब सो रहे थे ना रात के 2 बजे, तब ये घटना हुई है। समझ लो, उनके घर वाले शांति से सोते हैं और सुबह ही कॉल आता है, सुबह ही उनके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपकी बच्ची की है ना तबीयत खराब हुई, आप आइए। जब उनके घर वाले हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, समझ लो, जब उनके घर वाले हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तब वो 2 से 3 घंटे तक बाहर ही खड़े रहे, उनको अंदर लाने बुलाया ही नहीं गया। समझ लो, अंदर जाने ही नहीं दिया उनको, बेचारे चिल्लाते। समझ लो, जिस बच्ची के साथ, जिसकी बेटी के साथ ये हुआ है और कल हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है, क्या उनके पापा ये कह सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित आजाद हो गया? क्या उनके पापा ये कह सकते हैं, खुलेआम बोल सकते हैं कि मेरा देश आजाद है? क्या उनके पापा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पता है, नहीं बोल सकते। क्यों? अंग्रेजों से तो आजाद कर लिया, इन नाली के कीड़ों से कौन आजाद करेगा? हम लोगों ने अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन इन नाली के कीड़ों से कैसे आजाद हो पाएगा हमारा देश, जहां पे लड़कियां सुरक्षित ही नहीं है? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देखो देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, समझ लो, देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसको एक साथ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सभी को एक साथ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक झटके से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंप्रूवमेंट हुआ है, धीरे धीरे होता आ रहा है, लेकिन क्या एक्शन नहीं लिया जा सकता? एक्शन तो लिया जा सकता है ना। कंट्रोल एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्शन तो लिया जा सकता है, लेकिन नहीं। पता है, जब उनके घर वाले भाई कॉल किया कि भाई हॉस्पिटल में आपकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो गए। 2 से 3 घंटों तक उनको अंदर ही नहीं जाने दिया। पता है क्या हॉस्पिटल वाले बात कर रहे हो कि भाई इस मामले को इसी रफा दफा करके बोलते हैं कि सुसाइड केस है। सोचो, जब यार उस बच्ची की आत्मा जब तड़पती होगी ना, देखती होगी ना कि सालों ने मेरे साथ क्या किया है और ये क्या बोल रहे, सुसाइड का केस लगा रहे कि बच्ची के साथ सुसाइड किया गया है। समझ लो, और वो बच्ची को देख रहे होगी ना कि मेरे माँ बाप को अंदर भी जाने नहीं दिया है वो बच्ची। और एक डॉक्टर बनने के लिए पता है कितनी मेहनत लगती है? कहीं कोचिकों के धक्के खाकर से 1 से 2 साल के अंदर किसी का नीट में सिलेक्शन होता है। किस्मत वाले होते हैं, उनका 1-2 साल में हो जाता है। मैंने खुद 4 साल दी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ लो, किस्मत वाले होते हैं जिसका 1-2 साल में सिलेक्शन हो जाता है। इतना कंपटीशन और इतने कोचिंगों के धक्के खाने के बावजूद उनको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट की जाती है जो कि 5 से 5.5 साल की होती है। और ये 6 साल अपने मेडिकल में गुजारने के बाद, और वहां पे भी ऐसे नहीं होता कि सिर्फ कॉलेज में जाना ही है। समझ लो, बहुत सारे स्ट्रगल उनको वहां पर भी फेस करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं होते, फिर सिर्फ एमबीबीएस के वो एक डॉक्टर होते हैं। उसके बाद भी वो कहीं पीजी वगैरह करते हैं, उसके बावजूद वो डॉक्टर बनते हैं। और उसके बावजूद वो 36 से ऐसे घंटे काम करते हैं। समझ लो, कई तो हफ्ते तक सिर्फ उसको 10 घंटे ही सोना पड़ता है। समझ लो, डॉक्टर ऐसा नहीं है भाई, डॉक्टर में बहुत स्ट्रगल है, तब जाकर एक डॉक्टर बनता। और एक लड़की के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। एक लड़के के लिए तो मान लो एक लड़का है, एक लड़की के लिए इतना स्ट्रगल करके इस पोस्ट पर आना और उसके साथ ये होना, जो भगवान का रूप है यार। वो डॉक्टर से लड़ती है। डॉक्टर करता क्या है दोस्त? डॉक्टर क्या करता है? भगवान से लड़ता है कि नहीं भगवान, उसको थोड़ा जीने दो, थोड़ा जीने दो। तब जाकर भगवान मानते हैं कि ठीक है भाई, तू बोल रहा है तो ठीक है, तू इतनी मेहनत कर रहा है इसको बचाने के लिए, तो छोड़ देते हैं। समझ लो, ये होता है डॉक्टर का काम। सुन लो, डॉक्टर का काम ये होता है, भगवान से लड़ता है वो आपको बचाने के लिए, और आज वही सुरक्षित नहीं है। जब कोरोना की महामारी आई थी ना, सब अंदर घर में पैक थे,
डॉक्टर थे और पुलिस थे, समझ रहे हो, ये बचे थे, ये थे जो लड़ रहे थे ऐसी मुसीबत में। आज वही सुरक्षित नहीं है, आज वही सुरक्षित नहीं है। ये होता है हमारे देश के अंदर। क्या उनके पापा ये बोल सकते हैं कि मेरा देश आजाद है? नहीं बोल सकते। और ये एक लड़की की कहानी नहीं है, समझ लो, एक दीदी की वो कहानी नहीं है, किस बहुत सारे आगे यदि अभी एक्शन नहीं लिया जा सकता है तो भाई बहुत आगे दुर्घटना होती है फिर। इसलिए एक्शन बहुत ही लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और समझ लो सबसे खास बात क्या है पता है, जिस इंसान ने ये किया है ना वो पकड़ा भी गया है। समझ लो, जिस इंसान ने ये किया है ना वो पकड़ा भी गया, वो मान रहा है कि मैंने किया ये, समझ लो, मान रहा है कि मैंने किया है, अब उस पर एक्शन होगा। लेकिन नहीं, इसके साथ तो उसका इंसाफ नहीं हो पाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर वो उसको फांसी भी लगी तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अब मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, समझ लो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब इनकी रिपोर्ट आई ना कि भाई इनके साथ रेप हुआ है, और इनकी जो रिपोर्ट आई ना, सीमेन की जो रिपोर्ट थी ना, तो एज ए बायोलॉजी टीचर, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसके जो सीमेन होता है ना, जब कुछ ऐसी हरकतें होती है और उसका सीमेन जो होता है ना, वो एवरेज होता है 1.25 ml होता है। कितना? 1.25 ml होता है। लेकिन उसका जो रिपोर्ट के अंदर जो सीमेन मिला ना, वो कितना मिला पता है? 150 ml सीमेन मिला है। अब इससे क्या साबित होता है पता है? इससे यह साबित होता है कि एक आदमी तो नहीं था। अगर वो बोल रहा है ना कि एक आदमी था, तो भाई एक आदमी नहीं था। इसीलिए इसको जस्टिस, अगर एक आदमी फंसता है ना इसके अंदर, तो इंसाफ नहीं होता है, इंसाफ नहीं होता। अगर एक आदमी अगर पकड़ा जाता है और एक आदमी को अगर फांसी लगती है ना, तो इंसाफ नहीं होता है भाई, सीधी सी बात है। और यही है सच्चाई, यही है सच्चाई। और पता है ये पूरी गैंग होती है फिर, और इस गैंग एक आदमी को खड़ा किया है, पता है इन लोगों ने क्या, एक आदमी को खड़ा कर दिया कि भाई तू, समझ लो, तू खड़ा रहना, हम बच जाएंगे, समझ लो। और ऐसे भाई जो हॉस्पिटल के अंदर जो होता है कि भाई दीदी के साथ इंसाफ होना चाहिए, तो इनका भी एक ग्रुप था, तो उन लोगों को भी खड़े रह के भाई इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये गैंग आती है, उन लोगों को सबको, डॉक्टरों को मार के भगा देते हैं, समझ लो। कौन थी वो फिर वो गैंग? आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो के अंदर। ये तो ये है हमारे देश का सिस्टम, और यही है आजादी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई है ना एक साथ उसको पूरा खत्म किया जा सकता है, ऐसी चीजों को बंद किया। भाई इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, ये नाली के कीड़े होते हैं, तो देश को बर्बाद करने के लिए रहते हैं, समझ लो, किसी की जिंदगी खराब करने के लिए रहते हैं। लेकिन एक्शन तो लिया जा सकता है ना यार। एक बार एक्शन लेके ना सालों को करेंगे ना, हरकत भी नहीं करेगा फिर। एक बार एक्शन कड़ी एक्शन लेंगे ना, हिम्मत नहीं करेगा कोई फिर।